हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले साल के लिए रीडिंग, दैट इज फॉर द ईयर 2025। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय प्लेसिंग योर कॉइन। फ्रेंडली एक्वेरियस मैं यहाँ रख देती हूँ एंड हम देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो इन डिटेल हम हर महीने में देखेंगे। Let's get the tarot first. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. अब कुछ oracle cards भी निकाल लेते हैं। Overall energy 7 of Swords. Okay, Love Oracle से 12 cards. Two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay, Lenormand deck से 12 cards। पहले सारे कार्ड्स निकालेंगे एंड फिर रीडिंग शुरू करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, October, November and December. Okay, Magic Oracle. Two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and the 12th month. Okay, last but most important, I love the tea leaves. So tea leaves से wisdom लेते हैं थोड़ा। January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, let's get started. Aquarians, ओवरऑल एनर्जी से शुरू करते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इस साल एक्वेरियंस कोशिश कीजिएगा कि अगर बर्डन, काम का बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन ज़्यादा हो जाए तो सीक हेल्प, सीक असिस्टेंस, सीक सपोर्ट। ओके, जो भी आपकी हेल्प कर सके आप उनको अप्रोच कीजिए। अकेले करने से इस साल ये आपको एडवाइस है कि सब कुछ अकेले करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, बिकॉज योर प्लेट इज़ फुल दिस ईयर। बहुत ज़्यादा आपके काम, आपकी बिजी एनर्जी दिख रही है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही हैं। सो उन कामों के एंड जो भी आप करना चाह रहे हैं इस साल,
उसके बर्डन के अंडर आप ऑलरेडी प्रेशराइज्ड फील करेंगे। ऊपर से अगर आप किसी की असिस्टेंस या हेल्प भी नहीं लेंगे, सब कुछ अकेला करने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके, जबकि काम आसान आप कर सकते हैं बाय टेकिंग हेल्प। सो अपना काम डेलीगेट कीजिए, बांटिए दूसरों के साथ या कोई अपने ट्रस्टेड पर्सन के साथ। ओके, ये एडवाइस है इस साल ओवरऑल एनर्जी कि सब कुछ बस अपने हाथों में लेने की कोशिश मत कीजिएगा, मुश्किल हो जाएगा। सो यस, खुद की लाइफ को थोड़ा सॉर्टेड करने की कोशिश करनी है इस साल, इजी करने की कोशिश करनी है और डिफ़िकल्ट मुश्किल नहीं बनाना है अपने लिए। January, let's start with the first month. We have the Ace of Pentacles, so brand new beginnings. Okay, ये नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, नए घर में आपका पहला कदम हो सकता है, नए जॉब में, नए ऑफिस स्पेस में आपका पहला कदम हो सकता है, नया कोई इंटरेस्ट आपने पकड़ा है ये हो सकता है, नया कोई दोस्त बना है या नया बिजनेस शुरू किया है, जो भी है नया है। ओके, बेसिक बॉटम लाइन इज कि कुछ नया करने जा रहे हैं। सो मे बी ये जो भी आप नया करने जा रहे हैं, इसको लेके भी अगर ये नया बिजनेस है या जो भी है उसमें शायद आपको हेल्प चाहिए, तो सेम ओवरऑल एनर्जी आपको कह रही है कि सब कुछ अकेले हैंडल नहीं करना है। ओके, एक पर्सन वन मैन शो नहीं हो सकता, बिजनेस हैज़ टू बी टीम वर्क। तो टीम को लाना ज़रूरी है, एटलीस्ट पार्टनर से तो शुरू करें, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर है अगर ये रिलेशनशिप है नहीं, या फिर प्रोफेशनल वर्क पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है अगर ये आपके नए वेंचर से रिलेटेड ये कार्ड है। ओके, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ, सबके लिए अलग होगा बिकॉज जनरल रीडिंग है। वी हैव शार्क, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ। ये जो अकेले अगर करने की कोशिश करेंगे तो लॉस हो सकता है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि यस, अकेले अगर सब कुछ टैकल करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ छूटेगा, कुछ ना कुछ मिस होगा, लॉस होगा। ओके, सो यहाँ पर आई फील टीम वर्क इज़ द ड्रीम वर्क फॉर यू। सो यस, जनवरी से ही ये माइंडफुल रहना है कि इस साल अकेले करने की कोशिश नहीं करनी है, वरना आप अपने काम मुश्किल कर लेंगे या बिगाड़ लेंगे। सो कोई ऐसा होना चाहिए जिससे आप शेयर कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, बात करके मिलजुल के फिर आप कदम ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। ओके, सो कोई साथ में होना चाहिए ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए। अर्थ, ask the element of earth for grounding, stability and strength in times of chaos. chaos and loss दिख रहा है क्योंकि शायद शुरू में एक्वेरियंस आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड, स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं एक्वेरियंस। सो यहाँ पर शायद अपनी ज़िद में आप कुछ अकेला करने की कोशिश करेंगे, अकेले करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो यस, रिपीटेड यहाँ पर वही एडवाइस है कि नहीं करना है, करो ये काम लेकिन किसी के साथ। ओके, वी हैव द क्रॉस। सो यस, फेथ रखना है। फेथ, आई फील ये फेथ दूसरों में भी रखना है। जैसे अपने लिए अगर पार्टनर ढूंढना है या टीम ढूंढनी है, अकेले अगर ये एडवाइस है कि अकेले नहीं करना है, तो वो लोगों में ट्रस्ट होना ज़रूरी है। ये कार्ड फेथ की बात करता है और मुझे लगता है ये डिवाइन में फेथ से ज़्यादा ये अपने अराउंड लोगों में फेथ की बात कर रहा है। सो यस, यू हैव टू हैव ट्रस्ट। ओके, अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो यहाँ पर कोई फैमिली मेम्बर को आप ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने क्लोजली बॉन्डेड कोई सिबलिंग को या अपने बेस्ट बडी जो सालों से आप उसको जानते हैं, जिससे आपको सही वाइब्स मिलती हैं एंड सही आप एक दूसरे की सोच काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, इन सिंक है। ओके, सो जिससे भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी है उसको लीजिए अपने साथ में, जैसे भी वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ट्रस्ट दिखाना ज़रूरी है। ओके, सो यस, मुझे लग रहा है यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और सब वो स्टबर्न एनर्जी है कि नहीं, जो करना है मुझे करना है, खुद से करना है। बट बिजनेस, लाइक आई सेड, वन मैन शो, वन वुमन शो नहीं होता है, एकदम अकेले हैंडल नहीं करना है। सो धीरे धीरे पार्टनर लाइए, धीरे और लोग लाइए, धीरे धीरे, एंड फिर एक बड़ी टीम क्रिएट करें। ओके, सो ज़्यादा आपका उतनी ही ज़्यादा
ग्रोथ होगी, स्पीडी ग्रोथ होगी, उतनी ही ज़्यादा प्रोस्पेरिटी होगी, ओके, एंड उतने ही ज़्यादा लोग होंगे आपकी खुशी को शेयर करने के लिए. टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड. ये जो अकेले करेंगे तो यस, मैंने कहा था मुश्किल हो जाएगा. सो यू विल हैव टू ट्राई डबली हार्ड. जबकि अगर साथ में कोई हो तो जो बर्डन है, जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी. तो फिर इतना टाइम भी नहीं लगेगा, इतनी एनर्जी भी नहीं लगेगी, इतना प्रेशर फील नहीं करेंगे. ओके, सो रिपीटेड मैसेज है यहाँ पर. फेब्रुअरी, लेट्स गो. 2 of Pentacles, ट्राइंग टू बैलेंस योर फाइनेंसेस. आप उसमें एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं. शायद यहाँ पर या तो लोन या EMIs या खर्चे कुछ ज़्यादा हैं, एंड समहाउ इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस करना पड़ रहा है. जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है या उससे ज़्यादा जा रहा है. तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर फाइनेंसेस की टेंशन लग रही है मुझे फेब्रुअरी में अगेन. एंड ये ज़्यादा टेंशन होगी अगर आप अकेले सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं. गैवल, वी हैव इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ. सो यहाँ ऑफिशियल या फिर कोई लीगल वर्क भी हो सकता है, लॉ इन्वॉल्व हो सकती है. ऑल्सो इसके साथ मुझे लग रहा है ट्राई टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ. ओके, रॉन्ग साइड पे पकड़े गए, कुछ लॉ या कोई रूल तोड़ते हुए पकड़े गए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. सो कुछ लोगों के लिए कुछ कोर्ट केस, लीगल इश्यूज भी हो सकती है. सो जस्ट बी माइंडफुल किस चीज़ों में आप कितने एथिकली आप इन्वॉल्व हो रहे हैं. ओके, एथिक्स, मॉरल्स इम्पॉर्टेंट हैं. लॉ को फॉलो करना, अबाइड करना इम्पॉर्टेंट है. वी हैव प्रोस्पेरिटी, अ प्रॉस्परस बिजनेस विद रिचेस एंड सक्सेस. यस, तो ये जो भी एंडेवर जनवरी में शुरू ही हुआ है, आपका पहला कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स है. सो यस, वेयर इज दैट एस ऑफ पेंटिकल्स. सो यस, ये तो ये कंफर्म्ड है कि प्रोस्पेरिटी आ रही है. आप कुछ तो मनी मेकिंग स्कीम आप शुरू कर रहे हैं, मनी मेकिंग बिजनेस. ओके, सो यस, मनी, टॉक अबाउट मनी. यहाँ फिश का कार्ड है. सो ये भी प्रोस्पेरिटी की बात करता है और ज़्यादा मुनाफे की बात करता है, प्रॉफिट, बैंक बैलेंस की बात करता है. सो यस, आपकी इनकम डेफिनेटली उसमें ग्रोथ दिखेगी एंड वही आप कोशिश कर रहे हैं. 2 of Pentacles जो आया था, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे अपने फाइनेंसेस. सो यस, ग्रोथ होगी, मेहनत से होगी एंड और ज़्यादा होगी अगर साथ में कोई हो. Sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred. अपने लोगों को आई फील ट्रेजर करना, वैल्यू करना ज़रूरी है. यहाँ पर भी ट्रस्ट इश्यूज़ की बात थी एंड यहाँ पर भी है कि अपनी रिलेशनशिप्स को वैल्यू कीजिए. अपने जो लोग हैं आपकी लाइफ में, जो सच में आपकी केयर करते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, दे वांट टू बी देयर फॉर यू, बट समहाउ आप अपनी ही धुन में अपने ही ट्रैक पे चलना चाहते हैं बिना किसी को ट्रस्ट किए कि नहीं, सब कुछ मुझे करना है क्योंकि मुझे ही बेस्ट पता है. बट आई फील दोनों ही मंथ्स में एंजल से, ऑरिकल से ये एडवाइस है कि ट्रस्ट कीजिए एंड वैल्यू कीजिए जो लोग आपकी लाइफ में हैं, उनकी प्रेजेंस. ओके, बिकॉज ये भी एक ब्लेसिंग होती है टू हैव पीपल इन योर लाइफ. 7 of Pentacles, यस, उस स्पीड से ग्रो नहीं हो रहा है जिस स्पीड से आप चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ होगी. ओके, सो पेशेंस की भी ज़रूरत है, हार्डवर्क की ज़रूरत है. यहाँ पर टाइम लग रहा है, चीज़ें फ्रूटिफाई एंड मटीरियलाइज होने में टाइम ले रही हैं. हेस्टैग, कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन. तो यस, रीपिंग टाइम, हार्वेस्ट टाइम ज़रूर जल्द ही आएगा जहां आपकी मेहनत रंग लाएगी. लेकिन फ़िलहाल आई फील मार्च में उतने अभी रिजल्ट्स आपको नहीं दिखेंगे अचानक से, बिकॉज अगर आपने जान में ही शुरू किया है या कुछ महीने पहले जान से शुरू किया है, सो आई फील यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है. लेकिन यस, हार्वेस्ट टाइम डेफिनेटली आएगा. ये प्रोस्पेरिटी जो आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंसेस में ग्रोथ देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो होगा, बट इन डिवाइन टाइमिंग. ओके, सो अभी मेहनत जारी रहनी चाहिए. Felix Felicitas, power symbol to create lucky
लकी कोइंसिडेंसेस होते जाएंगे, आपके काम बनते जाएंगे। मुझे लग रहा है आपके काम रुकेंगे नहीं, कुछ ना कुछ टेंशन आएगी तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी खुल जाएगी और वो काम बन जाएगा। ओके, कहीं ना कहीं से हेल्प आ जाएगी, कोई ब्लेसिंग आ जाएगी। सो यस, काम रुकेंगे नहीं, इवन दो कुछ बीच बीच में आपको लगेगा रुकावटें आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं। सो हार्ड वर्क यस डेफिनेटली इन्वॉल्व है, ज़रूरत है हार्ड वर्क की। ओके, एंड टाइम भी ले रही है ये ग्रोथ, लेकिन ये सून ये क्लाउड्स हटेंगे एंड आई फील क्लियर ब्लू स्काई आपको दिखेगा, क्लैरिटी आएगी कि यस जो आप ग्रोथ देखना चाह रहे हैं वो हो रही है। इट्स जस्ट दैट थोड़ा पिकअप करने में टाइम ले रही है, बट एक बार पिकअप हो जाएगी तो एकदम स्पीडी ग्रोथ होगी। ओके, सो ये क्लाउड्स हैं, ये इनिशियल फेज में ही है। थोड़ा हार्ड वर्क, थोड़े चैलेंजेस मे बी, क्योंकि अभी आप नया सेटअप ही कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। सो विथ टाइम आप भी एक्सपीरियंस्ड होंगे, आप भी ज़्यादा वाइजर होंगे, स्मार्टर होंगे, क्विकर होंगे डिसीजंस लेने में, एक्शंस लेने में। सीक्रेट एडमायरर, कोई तो आपको बहुत एडमायर करता है जो आप कर रहे हैं लाइफ में। आई फील कोई आपसे इंस्पायर होता है, कोई देख रहा है कि वाओ कितना सेल्फ मेड और कैसे आपने मेहनत से अपना एम्पायर शुरू किया है एंड ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हैं। सो येस, देयर इज़ अप्रिसिएशन, चाहे ये आपके पेरेंट्स हो, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हो, या आपकी टीम हो, बिजनेस में जो भी आपके साथ जुड़ रहे हैं लोग वो हो। आई फील यू आर एडमायर्ड, आपकी पर्सनैलिटी, द वे यू हैंडल थिंग्स, सो समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैन दे आर लेटिंग ऑन। सो चाहे कोई ओपनली आपको अप्रिशिएट नहीं करता है, लेकिन दिल से काफ़ी आपको लेके प्राउड है एंड यस हैप्पी है। सो लाइक आई सेड, ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लाइक अ फादर फिगर, जो कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, लेकिन दिल में यस वो प्राउड फीलिंग होती है कि यस मेरी बेटी, मेरा बेटा अच्छा कर रहा है। अप्रैल वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियंस, ये आपकी एनर्जी है एकदम, मतलब कट थ्रोट, कंपटीशन के लिए रेडी हैं, चार्ज लेने के लिए रेडी हैं, क्विक डिसीजंस के लिए रेडी हैं। बस आपका माइंड बहुत अलर्ट है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटेड हैं आपकी, यस और ज़्यादा सीखना है और ज़्यादा करना है लाइफ में ग्रो। सो बिल्कुल चार्ज्ड हैं आप, आपका माइंड स्पेशली बहुत शार्प है। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। सो लकी, यहाँ पर मनी को लेके लकी हो रहे हैं आप। ये मनी किसी सोर्स से तो आ रहा है, चाहे ये इनहेरिटेंस है, लॉटरी है, कोई गिफ्ट अमाउंट हो रहा है, आ रहा है, जो भी कहीं आप कुछ लकी ड्रॉ जीत रहे हैं, कुछ जो भी है ये जहाँ से भी आए उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन ये पैसा आ रहा है। ओके, इसकी गारंटी है। सो ये पैसे की जो टेंशन थी आपको, यू वर ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट एंड स्लो ग्रोथ दिख रही थी मनी में। सो यहाँ पर मनी की हेल्प आ रही है। फेरी मैजिक इज़ देयर, सो मैजिकली लाइक आई सेड आपके काम नहीं रुकेंगे, बिकॉज इंटेंशन अच्छी है, आप पर्सन सच्चे हैं, तो डेफिनेटली एंजल्स आपका साथ देंगे। ओके, respectfully work with the fairies and elementals to achieve your goals. So यहाँ जो फॉर्चून आपको फेवर कर रही है, मैजिक हो रहा है, सेरेंडिपिटस इवेंट्स यहाँ भी था। सो ये जो किस्मत मेहरबान हो रही है उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। ओके, आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए अच्छे टाइम का। एंड वरीज जो भी हैं, केओस होता है, उसको आई फील एक ही सोल्यूशन, रिपीटेड वही एडवाइस है, ओवरऑल एडवाइस कि कहीं भी कंफ्यूजन है, वरी है तो शेयर कीजिए किसी से, किसी को तो ट्रस्ट कीजिए। ओके, कोई तो ट्रस्ट किसी ने तो जीता होगा, आई एम श्योर। सो यहाँ पर यस उस पर्सन को अपने साथ रखिए, अपनी वरीज शेयर कीजिए, टेंशन स्ट्रेस किस चीज़ का है, एंड मे बी साथ मिलके डिस्कशन से बेटर सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, रादर देन अकेले सोचना, अकेले टेंशन लेना एंड कुछ ऐसा एक्शन ले लेना जो शायद गलत हो जाए। ओके, सो यहाँ पर माई स्पिरिट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आई फील अकेला फील नहीं करना है, किसी को कॉन्फिडेंस में लेना है।
ओके उससे शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अगर लॉस्ट फील कर रहे हैं, वरिड फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो क्यों, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए वो क्यों, और जवाब मिलेगा वो इसलिए क्योंकि आप किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं, किसी को अपने आप को हेल्प करने ही नहीं दे रहे हैं, अपने क्लोज सर्कल में आई थिंक किसी को एंटर ही नहीं करने दे रहे हैं। एक वॉल बना ली है कि नहीं, ये मेरा है आइडिया, ये मेरा वेंचर है, ये मैं ही संभालूंगी, मैं ही संभालूंगा। किसी की हेल्प ली तो शायद वो सोचेंगे कि नहीं उसकी मदद से मैं सक्सेसफुल हुई या हुआ, तो नहीं, कोई क्रेडिट नहीं ले जाएगा या कुछ नहीं होगा, जो भी आपको डर है। आई फील अगर नहीं करेंगे, किसी को ट्रस्ट या हेल्प नहीं लेंगे, तो ऑल द मोर आप नुकसान में हैं। ओके, सो यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि क्या ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम है ये। एंड कोई तो ऐसा ज़रूर होगा, सबके पास होता है जिसको आप ट्रस्ट कर सकें। सो मे वी हैव टेम्परेंस, हीलिंग इज़ देयर, सॉल्यूशंस, जो प्रॉब्लम है यहाँ जो वरीज थी उसकी सॉल्यूशंस, उसके सॉल्यूशंस आते दिख रहे हैं। ओके, सो टेम्परेंस है हीलिंग एनर्जी, सॉल्यूशंस की एनर्जी, आंसर्स की एनर्जी, प्रेयर्स बीइंग आंसर्ड। यंगर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन, सो ये डॉटर हो सकती है, यंगर सिबलिंग हो सकती है, यंगर कोई फीमेल एम्प्लॉय हो सकती है। आई फील इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होगा सॉल्यूशंस लाने में। ओके, मे बी ये पर्सन आपको हेल्प करेगी ये सॉल्व करने में, जिस भी चीज़ में आप अटके हैं। वी हैव अचीवमेंट, विन द अवार्ड, एक्कोलेड और कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू क्लाइंट्स जुड़ते जाएंगे, बिजनेस ग्रो हो रहा है, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, तरक्की तो पक्की है। गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है, हैप्पी अनाउंसमेंट्स आती हुई दिख रही हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है, बट इट नीडंट बी, इट्स जस्ट हैप्पी न्यूज़। ओके, गुड न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पर मुझे अवार्ड रिवॉर्ड ये दिख रहा है, आपकी तरक्की दिख रही है, उसको लेके हैप्पी न्यूज़, हैप्पी अनाउंसमेंट्स, पॉजिटिव न्यू चेंजेस, न्यू बिगिनिंग्स। ओके, सो बहुत ही प्रॉस्परस टाइम दिख रहा है मुझे आपके लिए। फ्रेंडशिप, नई फ्रेंडशिप, ये जो यंगर वुमन है उसके साथ ये फ्रेंडशिप डेवलप होती हुई भी दिख रही है, जो कि आई फील उसकी ज़रूरत थी, कोई एक क्लोज फ्रेंड की ज़रूरत थी। आई फील ये यंगर वुमन उसकी एंट्री है। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। सो यस, कोई एक फ्रेंड तो आपका ट्रस्ट जीत रहा है। सो गुड जॉब डन बाय दिस पर्सन, क्योंकि आई फील आप काफ़ी डिफ़िकल्ट एक्ट करते हैं या हैं डिफ़िकल्ट पर्सन, बट ये पर्सन आपके जो वो वॉल बनाई थी आपने, उसके अंदर ये एंट्री कर रहा है। ओके, सो कूडोज टू दिस पर्सन। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स जून में। सो जून में यस, यहाँ पर कुछ फाइनेंसेस को लेके टेंशन हो सकती है, एंड ऑल्सो ओवरवर्क की वजह से ये हेल्थ इशू भी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू ये पेरेंट्स की हेल्थ को लेके भी ये कार्ड कह सकता है कि शायद कोई वरी हो पेरेंट की हेल्थ को लेके। वी हैव वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। ओके, सो सक्सेस तो अश्योर्ड है। ये जो आप वेंचर पे एनर्जी डाल रहे हैं, वेंचर में एनर्जी डाल रहे हैं, वो तो श्योरली सक्सीड कर रहे हैं आप वहाँ पर। बट ये जो हेल्थ को लेके या फाइनेंसेस को लेके कुछ तो है। फिलोसोफर स्टोन, पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस एंड गोल्स बाय हार्नेसिंग यूनिवर्सल एनर्जी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपना लॉन्ग स्टैंडिंग, शायद ये आपका बहुत टाइम से सपना था ये इस्टेब्लिश करने का, एंड वही चीज़, वही वेंचर आप इस्टेब्लिश करते दिख रहे हैं, तो आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। ये माउंटेन मुझे वही लग रहा है, हेल्थ चैलेंज या फाइनेंशियल चैलेंज। ओके, आपकी हेल्थ को लेके या पेरेंट्स की, अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग होगा, बट यहाँ पर चैलेंज तो है। फाइनेंसेस कम हो रहे हैं, या फिर किसी तरह से आपको अरेंज करने पड़ेंगे, या फिर हेल्थ साथ नहीं दे रही है, ओवर वर्क कर रहे हैं आप, थोड़ा सा रेस्ट या अपनी सेल्फ केयर की भी ज़रूरत है।
Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. So नेगेटिविटी को हटाने की ज़रूरत है. नेगेटिव सोचना ही नहीं है, ओके बस सोचना है कि मेरे काम नहीं रुकेंगे एंड यूनिवर्स सोर्स एनर्जी मेरे साथ है, इट सपोर्ट्स मी एंड देन यू कैन मैनिफेस्ट. ये सारे सॉल्यूशंस, हीलिंग एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी, ये आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी थॉट्स पॉजिटिव रखें. ओके सो दैट इज़ व्हाट आई फील. यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल है पॉजिटिव थिंकिंग का. जितना हम अच्छा सोचते हैं वो ही हम अपनी रियलिटी बनाते हैं. सो यस, थॉट्स पे कंट्रोल रखना है. जुलाई, लेट्स स्टार्ट विद जुलाई हियर. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मनी इज कमिंग इन. सो नाइट इन शाइनिंग आर्मर, आपका कोई सेवियर आ रहा है. मनी किसी सोर्स से तो आपकी तरफ आ रहा है. अगेन यहाँ पर भी था कि इनहेरिटेंस है, लकी विन है, जो भी है, लेकिन मनी आ रहा है. सो आपके काम नहीं रुक रहे हैं. ये कहीं से लोन मिल सकता है, कोई बेनिफैक्टर मिल सकता है, समवन हु हैज़ द रिसोर्सेज वो आपको हेल्प करने आ रहा है. ओके जुलाई में वी हैव सन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग. सो वेल बीइंग, यहाँ पर अगर हेल्थ इशू थी तो रिकवरी दिख रही है मुझे सन की एनर्जी के साथ. We have a win, 3 rays of light, balancing male and female energies, peace and harmony. Yes, ये मुझे रिकवरी ही दिख रही है. जुलाई इज़ द मंथ फॉर कंप्लीट रिकवरी. बिजनेस में भी आपको ये जो फाइनेंशियल ट्रबल थी वो भी रिजॉल्व होती दिख रही है एंड हेल्थ भी आपकी फिर बेटर होती दिखेगी बिकॉज यू आर फीलिंग गुड. ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिजिकली और अच्छा फील करेंगे. वी हैव द की. सो नए घर की चाबी, नए ऑफिस की चाबी, या फिर की मीन्स सोल्यूशन, अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल रहा है. ब्यूटिफुल. ये तो ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए. आपकी सारी चिंता, सारी ट्रबल बिल्कुल हट जाएगी. When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. So yes, like I said, आप older and wiser हो रहे हैं इन experiences के साथ. जैसे जैसे आप टैकल कर रहे हैं अपने challenges को, definitely wisdom आ रहा है. Okay, growth as a person हो रही है, growth financially हो रही है, growth business की हो रही है, life में हो रही है. सो लवली. एंड ऑफ कोर्स ये जो फ्रेंडशिप है, सो लोग भी जुड़ रहे हैं तो सर्कल, अपने पर्सनल सर्कल की भी ग्रोथ हो रही है. वी हैव ऑगस्ट. ऑगस्ट, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स. ये पूरा खजाना आपको मिल रहा है. 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन फैमिली मनी हो सकता है, फैमिली लेगेसी, अगेन इनहेरिटेंस. सो यस, ये कहीं किसी सोर्स से, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई सोर्स से आपको ज़रूर पैसा मिल रहा है. एंड यहाँ पर लिनोमेंट की थी एंड यहाँ पर टी लीव्स की है. ओके सो चाबी, सोल्यूशंस, रेजोल्यूशंस, ओ माय गॉड, आंसर्स. तो मतलब योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड. एक्वेरियंस, ये जो आप मैनिफेस्ट, मैंने कहा था पॉजिटिव थॉट्स रखिएगा तो आप मैनिफेस्ट करेंगे. तो ये चाबी एंड चाबी, इसके साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस. सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स. ब्यूटिफुल एनर्जी हियर. एंड ऑल्सो वी हैव पावर सिंबल. वाओ. क्लेंस, प्योरीफाई एंड प्रोटेक्ट द फिजिकल बॉडी. सो अब अपने फिजिकल बॉडी पे ध्यान देना है बिकॉज ये जो हेल्थ केयर है ये चीज़ आपको सिखा देगी कि हाँ, सेल्फ केयर भी साथ साथ चलना चाहिए. ओके सिर्फ अगर आप अपने काम पे ध्यान देंगे और फिजिकल वेलबींग पे नहीं देंगे तो ऐसे नहीं चलेगी गाड़ी. सो ये चीज़ भी आप सीख रहे हैं. वी हैव द राइडर. सो ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है या फिर कोई एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में. ओके कोई मिलने आ सकता है, ये कोई विजिटर हो सकता है, मे बी सरप्राइज विजिट हो सकती है किसी की. In the month of August, manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. My God. Aquarians, major success देख रही हूँ मैं. 10 of Pentacles के ऊपर आया है manifesting miracles. Magic, यहाँ भी कार्ड आया था, serendipitous events, magical events.
फेरी मैजिक भी आया था एंड यहाँ मिरेकल्स की बात भी है. सो आपको ऐसे लिटरली आपको फील होगा जैसे कोई मैजिक वॉन्ड किसी ने घुमा दिया है, जादू की छड़ी, एंड लाइफ बिल्कुल मतलब अप स्विंग पे चल पड़ी है एंड ग्रोथ ही ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी. लवली. सो आपकी सारी मनी वाली स्पेशली जो सॉल्व हो रही हैं उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी. सितंबर वी हैव द एम्परर. सो यस, कोई फादर फिगर स्टेप इन कर सकता है. एरीज एनर्जी है. टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ. ओके, सो ये कोई अथॉरिटेटिव पर्सन है, कोई सीनियर है. Feather, someone you know is undependable and insincere. Okay, so blindly trust भी नहीं करना. ये जो ट्रस्ट इश्यूज की बात की थी मैंने, मे बी वो सही हैं आपके डाउट्स किसी के बारे में. ओके, सो मे बी ये कोई बॉस एनर्जी है, कोई सीनियर जो हैं आपके, या जिससे आपकी डीलिंग्स हैं, बिजनेस डीलिंग्स कर रहे हैं, कोई क्लाइंट, उसको शायद आपको पूरी तरह से ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक्सेलेंट मेंटल हेल्थ एंड लेटिंग गो ऑफ वाइसेस. सो जो भी आपके पुराना माइंडसेट था वो भी ब्रेक हो रहा है. ज़्यादा ट्रस्टिंग हो रहे हैं, फ्रेंडशिप्स डेवलप कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं एंड सेल्फ केयर की तरफ जा रहे हैं. सो यस, ये सारी जो पहले बैड हैबिट्स थी जो आप फॉलो नहीं कर रहे थे वो अब आप फॉलो करेंगे. ओके, गुड हैबिट्स की तरफ जाएंगे. एंकर, यू विल फील सेटल्ड कि यस अब आई हैव अराइव्ड. ओके, जब हम कहीं अराइव करते हैं तब जाके ये एंकर डाला जाता है शिप को रोकने के लिए. सो दैट मीन्स वो रुकने का टाइम आ गया है, ठहराव आ गया है लाइफ में कि यस कुछ अचीव किया है, कहीं एक मुकाम पे पहुँचे हैं आप, तो वो चीज़ आप सेटल्ड फील कर रहे हैं कि यस आई हैव अराइव्ड. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. I feel ये जो person है, ये एम्परर एनर्जी, आई फील ये जो भी फादर फिगर भी हो सकते हैं, मे बी इन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं दिखाया या आप पे डाउट दिखाया कि ये जो आप करने वाले हैं ये सक्सेसफुल नहीं होगा या आप नहीं कर पाएंगे. कुछ तो है ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ. आप इनको ट्रस्ट नहीं कर पाए या ये आपको ट्रस्ट नहीं कर पाए, बट अल्टीमेटली आई फील ये कार्ड कह रहा है कि एक दूसरे की ब्लेम गेम मत खेलिए. ओके, कि इन्होंने मुझे ट्रस्ट नहीं किया, दैट इज़ वाई मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, रिबेलियस हूँ या डिफ़िकल्ट हूँ या अकेले ये करना पड़ा बिकॉज इस पर्सन ने मुझे ट्रस्ट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया या जो भी, या धोखा दिया. सो आई फील थोड़ा सा बस ब्लेम गेम से बचना है. आपने अच्छा किया है, अच्छाई में एंड अपनी सच्चाई में रहिए. ओके, बट यहाँ पर किसी को भी कुछ बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है. सो अपने कर्म भी ख़राब नहीं करने हैं, सबको बस अच्छा विश कीजिए और अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए कि यस मेरे साथ अच्छा हो रहा है, उसी में मैं खुश हूँ. किसी को मुझे बुरा नहीं कहना है. जो साथ है वो भी ठीक, जो नहीं है साथ वो भी ठीक. अक्टूबर वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स, एम्बिशियस, और ज़्यादा आप एम्बिशियस होते जा रहे हैं कि अच्छा इतना अचीव कर लिया, अब और ज़्यादा. ओके, आई एम गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल. सो वो चीज़ आप फील करेंगे कि जैसे आप अनस्टॉपेबल हैं, अब कोई नहीं रोक सकता आपको और आपकी ग्रोथ को. स्पेयर, हार्ट एक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव. सो कुछ रिश्ते जो छूटे हैं, टूटे हैं, या पीछे के कुछ सिचुएशंस जो हार्ट ब्रेक्स हैं, लोगों ने अगर आपका ट्रस्ट तोड़ा है, वो चीज़ आपको थोड़ा पिंच करेगी. एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन नेचर है, इतनी जल्दी इतनी आसानी से हम धोखा या किसी का हमारा ट्रस्ट तोड़ना ये हम भूल नहीं सकते. सो यस, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ आपको पिंच करता है, कोई दुख है, पास्ट में कोई धोखा है, कोई ऐसी हार्ट ब्रेक है जो आपको याद आता है, लेकिन अब आप हायर गोल्स की तरफ फोकस्ड हैं. ओके, fire, the element of fire heralds new life, renewed passion and positive transformation. Beautiful. So yes, positivity की तरफ तो लाइफ
काफ़ी स्पीड पकड़ लिया है लाइफ ने। शुरू में जो मैं कह रही थी टाइम लग रहा है, बट डिवाइन टाइमिंग में होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था। सो यस, एक बार वो स्पीड पकड़ेगी जो आपकी ग्रोथ, वो बहुत ज़्यादा मिराक्युलस होगी। ओके, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, मिराक्युलस। वी हैव रेस्ट एंड पीस। सो यस, मे बी समवन लिविंग योर लाइफ। शायद ये चीज़, यस, ये जो हार्ट एक है, ये शायद आप यही किसी को याद कर रहे हैं, समवन यू माइट लूज। ओके, ये फैमिली में हो सकता है, एक्सटेंडेड फैमिली में किसी की न्यूज़ आ सकती है, एंड मे बी इस पर्सन के थ्रू भी इनहेरिटेंस आ सकती है। बट जो भी है, इस पर्सन से जैसा भी आपका खट्टा मीठा जैसा रिश्ता था, वो चीज़ आपको याद आएगी एंड यस, थोड़ा रुलाएगी, बिकॉज हार्ट एक दिख रहा है मुझे यहाँ। सो अगर इस पर्सन से कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन थी, डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप थी, थोड़ी हैवीनेस थी, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था, या समझ नहीं पाए एक दूसरे को, ट्रस्ट नहीं कर पाए, तो यस, वो रिग्रेट्स रह जाएंगे। बिकॉज जो चला जाता है बस फिर वो ग्रजेस सब बेईमानी लगता है कि क्यों किया हमने। बिकॉज लाइफ इज़ टेम्पररी, बहुत कम टाइम होता है, तो ये ग्रजेस की जगह नहीं होनी चाहिए। ओके, जितनी जल्दी हो सके रिजॉल्व कीजिए इश्यूज़, और नहीं करना है तो अच्छी फीलिंग रखिए। बट ये कुछ आप रिग्रेट करेंगे या किसी को याद करेंगे, कुछ दुख लगेगा आपको, डेफिनेटली समथिंग इज पिंचिंग यू। किसी का लॉस आप पे थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर अक्टूबर में। We have twin flames, your passion ignites. So यहाँ पर yes, ये कोई अपना था, ये कोई सगा था, like I said, family या extended family, okay, लेकिन कोई अपना था। Let's move to November. We have the Queen of Cups. Cancer, Pisces, Scorpio energy, Queen की energy है ये, okay. So यहाँ मदर फिगर दिख रही है मुझे, नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत लविंग एनर्जी दिख रही है मुझे। पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। सो ये कोई लवर भी हो सकता है। ओके, शायद कोई प्यार करता है आपसे, ट्विन फ्लेम की भी एंट्री हो सकती है, या आपका सोलमेट शायद एंट्री कर रहा है आपकी लाइफ में। प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस है, एम्ब्रेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ, डिवाइन एंड अर्थली। यू आर इन लव विद योर सेल्फ। ओके, नवंबर में आप कहेंगे कि मतलब जो हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई जस्ट लव माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आप खुद की मतलब यू विल पैट योर बैक की शाबाश, इतना अच्छा किया है, यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड वेरी हैप्पी विद योर सेल्फ। खुद से बहुत खुश लग रहे हैं आप। यहाँ पर बड़ों का आशीर्वाद है विद द लिलीज। एल्डर्स की एनर्जी है यहाँ पर, हार्मनी की एनर्जी है, एंड मदरली फिगर मैंने कहा था। सो वही चीज़ यहाँ दिख रही है, किसी का कोई वाइज ओल्ड सोल की गाइडेंस, उनका साथ, उनका आशीर्वाद। ओके, सो यस, लाइफ बहुत ही सुकून भरी भी है, प्रोस्पेरिटी से भी भरी है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. तो yes, ये जो लॉस है जो आपको हर्ट कर रहा है, in spite of this I feel लाइफ में खुद को आगे बढ़ाने पे हमें काम करना पड़ता है, एंड काम करते रहना चाहिए no matter what. बिकॉज इवन दो कोई क्लोज ये जो भी है, जिसका भी लॉस है, ये आई फील जितना भी क्लोज हो, आई फील वो ऊपर जाके हमारे एंजल्स बन जाते हैं, दे आर नेवर लॉस्ट। ओके, सो दे आर विद यू इन स्पिरिट। सो यहाँ पर उनका भी, यहाँ आशीर्वाद की बात की थी मैंने, सो यस, उनका भी आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, एंड विद दैट आई फील ये कार्ड आपको हिम्मत दे रहा है कि यस, नवंबर में collect yourself, pull yourself together and move on. आगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालिए, अपने काम में मन लगाइए, एंड pull yourself out of this heartbreak. Because वैसे तो कहने को मॉर्निंग का कोई एंड नहीं होता,
ये जो पर्सनल लॉस होता है, ये इवन टाइम कांट हील, तो इसके साथ तो फिर जीना ही पड़ता है. सो यहाँ पर वही हिम्मत है कि यस, एक्सेप्ट दैट एंड ऑल्सो एक्सेप्ट कि ये चीज़, ये पर्सन अब आपके गार्डियन एंजल हैं. ओके, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको, आपका अच्छा चाहेंगे. सो यस, सो अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स आप चल पड़ेंगे लाइफ में. दिसंबर, लुक एट दिस, ब्लेसिंग्स एंड गार्डियन एंजल की बात की थी हमने, एंड दिस इज द स्टार. सो यहाँ आप पे शावर हो रही है ब्लेसिंग्स की, एंड ये मुझे लग रहा है ये जो लॉस्ट लव्ड वन है ये आपके एंजल बन गए हैं. ये कोई पेरेंट फिगर, ग्रैंड पेरेंट भी हो सकते हैं, एंसेस्ट्रल स्पिरिट. बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर. सो पीछे भी एडमायरर की एनर्जी थी आई फील. सो यहाँ पर यस, somebody likes the way you handle things, आपकी पर्सनालिटी, कोई तो दीवाना है. Insight opens the third eye to strengthen intuition. So बहुत इंट्यूटिव, बहुत वाइज होते जा रहे हैं आप. जितना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं उतना ही कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं कि यस, नाउ आई नो क्या करना है. एंड यू आर ट्रस्टिंग, अगेन यू आर ट्रस्टिंग योर सेल्फ. खुद पे पहले ट्रस्ट है आपको कि मुझे क्या लगता है, मैं क्या डिसीजन लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ. दूसरा क्या कह रहा है, अगर वो सही नहीं लगता है तो उसको आप साइड में रख देते हैं. अपनी गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन, अपनी नॉलेज को ट्रस्ट करते हैं. बिकॉज आप जानते हैं कि आसपास ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के आपको गलत डिसीजन एडवाइस करेंगे. ओके, सो विद द फॉक्स आई फील आपके अराउंड कोई बहुत कनिंग एनर्जी हो सकती है, कनाइविंग, क्लेवर, डिसेप्टिव. सो आप समझते हैं कि यस, कौन है जो जान के चाहेगा कि मेरा नुकसान हो जाए. सो इसलिए आप खुद को ही ट्रस्ट कर रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा वाइज हो गए हैं, आपको पता है क्या करना है किस सिचुएशन में. फ्रीडम फील कर रहे हैं. ओह माय गॉड, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. और वो तो आप चाहते हैं डेफिनेटली. सो यस, फ्रीडम, अल्टीमेट फ्रीडम, ब्लिस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, खुद पे ट्रस्ट, खुद में कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस. दैट इज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर. सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं. ओके, एंड यस, बिजनेस या जो भी प्रोफेशनल एंगल पे आप तरक्की के रास्ते पे हैं, एंड वेरी स्पीडी ग्रोथ. ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी था आपके लिए. सो पूरा ट्रेजर आपके लिए खुल रहा है, किस्मत का दरवाज़ा खुल रहा है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. सो वेरी वेरी पॉजिटिव फ्यूचर फॉर यू एक्वेरियंस. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. लीव अ कमेंट फॉर मी. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.